हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका रैंक बूस्टर सेशन, क्योंकि कुछ टाइम से मेरी क्लास नहीं हो रही थी, बट हाँ आज से मेरी क्लासेस दोबारा से स्टार्ट हो रही हैं। हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो जिसको भी क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस की नीड ज़्यादा है, ठीक है, सेशन की नीड कम है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की नीड ज़्यादा है, तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे। ठीक है, रैंक बूस्टर सेशन है, इसमें कोई एक चैप्टर नहीं है, इसमें सभी चैप्टर का मिक्सअप है, तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ और जो मैं क्लियर कर देती हूँ, मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं करूँगी, नहीं मैं बिल्कुल ही एक्सप्लेन नहीं करूँगी, सिर्फ मैं आंसर बताऊँगी आपको किस क्वेश्चन का आंसर ये है, इसका आंसर ये है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट नज़र आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे कि मैम ये क्वेश्चन है जिसमें हमें थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, वैसे थोड़ा सा हिंट मैं डेफिनेटली दूंगी। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसका आंसर करें। आपका 30 सेकेंड का टाइमर स्टार्ट होता है नाउ। पोजीशन पूछ रहे हैं आपसे, बताएं आंसर क्या होगा, पोजीशन के लिए आंसर क्या होगा बताएं। हुआ? ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। रीज़न क्या होगा, मैग्नीज पता होना चाहिए, 25 होता है, 25 होता है तो 3d5 4s2 होता है, तो डेफिनेटली टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता होगा ना ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, तो 7th ग्रुप है और 4th पीरियड। नेक्स्ट, टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। कई बच्चे बोलेंगे मैम जीनॉन के ऊपर अगर चेक करें तो ओनली 3 आते हैं, तो फिर आपने 9 कैसे किया। 9 ऐसे किया कि इसमें प्रॉपर कहा नहीं है कि आपको सेंट्रल एटम का निकालना है। अगर नहीं कहा गया है तो आपको ओवरऑल ही निकालना पड़ेगा। सेंट्रल का बोला जाता तो आप जीनॉन का निकालते, सिर्फ क्योंकि आपको ओवरऑल लोन पेयर्स पूछा हुआ है। तो इसके पास अगर आप बात करोगे तो 3 इसके पास, एक फ्लोरीन के पास भी 3 और सेकेंड फ्लोरीन के पास भी 3, तो ओवरऑल आप देखोगे तो टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक मिनट बताएं टाइम, सॉरी नाउ। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, मतलब ABMO बताना है आपको। ठीक है, और मुझे पता है कि आपने रटा हुआ होगा, क्योंकि इसके लिए एक टेबल बताई जाती है, तो उम्मीद है कि आपने रटा हुआ है। अगर रटा हुआ है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें ये रटने वाला चीज़ ही है। आप इसमें सिर्फ अगर आप वहाँ जाकर पेपर में जाके अगर आप सॉल्यूशन करते हो इसका, तो थोड़ा लंबा पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आपके 30 सेकेंड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो चलिए इसका आंसर भी मैं बता देती हूँ फटाफट। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 5 कैसे होगा ये आपको पता लगना चाहिए, कैसे क्या ये तो आपको खुद को देखना है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, उसमें से आपको फिर फिल करना है। ठीक है, ABMO और BMO बनाना है, पहले BMO उसके बाद ABMO में इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है, और आप डेफिनेटली इसका आंसर कर लेंगे। नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे आप। ठीक है, इसका आंसर दीजिए, टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताएं जल्दी से आंसर बताएं। ओके, 30 सेकेंड्स फिनिश। आंसर इज क्यू। स्ट्रक्चर देख लो फटाफट। एक मिनट, अरे हटाना ही पड़ेगा, वेट एक मिनट, जस्ट 1 मिनट।
ठीक है। तो इससे आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा हुआ है सल्फ़र का, सल्फ़र के ऊपर चेक कर सकते हैं। इसकी वजह से +1, इस वाले की वजह से +2, इस वाले की वजह से +1 और इस वाले की वजह से +2। सो आंसर इज +6। नेक्स्ट बताएं। 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। थर्मली मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट बताना। ये तो बहुत ईजी है, इसके लिए 30 सेकेंड्स की ज़रूरत है क्या? 15 सेकेंड मैक्सिमम, क्योंकि आपसे मोस्ट स्टेबल पूछा और टॉप टू बॉटम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। टॉप टू बॉटम अगर आप देखेंगे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है कि डिक्रीज़ होती है? इंक्रीज़ होती है, ठीक है, इंक्रीज़ होती है। सो आंसर इज नेक्स्ट। मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट बताना है। चलो मे बी 15 सेकेंड्स काफ़ी थे आपके लिए। अरे यार, इसमें क्या करना था, क्या जानना था इसमें? नेक्स्ट स्टीरियोआइसोमर बताएंगे आप। ये जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ ना, एक मिनट, इसको थोड़ा ठीक से बनाते हैं। आप करें, सॉल्यूशन करें। आपको पता होना चाहिए, दो तो इसकी वजह से बनेंगे स्टीरियोआइसोमर, सिस और ट्रांस, और दूसरा कहाँ से बनेगा बताएं? बाकी के दो कहाँ से बनेंगे? ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। इसमें मैंने टाइम भी ज़्यादा दिया है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है एरोमेटिक स्पीशीज़ अमंग द फॉलोइंग इज। पता होना चाहिए एंटी एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है। चलिए टाइम स्टार्ट्स नाउ। फोर एन प्लस 2 पाई का रूल फॉलो होना चाहिए, ठीक है। जैसे या तो 6 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, या फिर अगर बात करते हो 2 होना चाहिए। इस रूल को जो फॉलो करता है वही आपका एरोमेटिक स्पीशीज़ होगा। तो ज़रा चेक कर लेते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो 2, 2, 4, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और 8 इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक नहीं होता है। इसके बारे में बात करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स नॉट एरोमेटिक। इसकी बात करोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स नॉट एरोमेटिक। इसकी बात करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक। B2S6 में आपको रेशो पूछा हुआ है, बताएं। 2, 6, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का, ठीक है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं सोच रही हूँ तब तक स्ट्रक्चर बना देती हूँ। आप लोग सॉल्व कर रहे हैं इसे, तब तक मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ फटाफट। टू सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन पूछा हुआ और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हो गया। देखिए ज़रा चेक कर सकते हो, फटाफट चेक करते हैं फटाफट। देखिए अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये वाले दोनों क्या हैं, 2 तो इसके अंदर क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, 2, 3, 4 ये हैं। तो रेशियो क्या आएगा, 4:2, ठीक है। 4:2 आएगा, मतलब 2:1 आएगा। नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत भी लगेगी और उसका मैं सॉल्यूशन भी नहीं बताऊंगी। बताएं, ये चीज़ आपको ही पता होना चाहिए, इसमें मैं कुछ नहीं करूंगी। बताएं ये क्या करता है। छोटी सी हिंट दूँ, रेड हॉट एफी ट्यूब जो होता है रिंग बनाने का काम करता है, ठीक है। अब करो फटाफट, मैं टाइमर लगाना भूल गई हूँ। ये क्या करता है और फिर ये क्या करता है,
KMnO4 का सुन के नाम थोड़ा सा आइडिया तो लग ही गया होगा, ऑक्सीडेशन टाइप। करिए, आंसर इज, टाइम तो हो गया है, आई थिंक 30 सेकेंड से ऊपर हो गया। इसमें 1 मिनट दे देते हैं क्योंकि थोड़ा सा टफ मुझे लग रहा है कि आप लोगों को लगेगा। पहले Cl लग जाएगा, उसके बाद कन्वर्ट होके COOH हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। चलिए, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। द नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स एक्सक्लूडेड इज स्टीरियो आइसोमर ऑफ आइसोब्यूटेन बताएं। चलिए स्टार्ट, बताएं। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है, करें। आंसर हो गया, आई थिंक टाइम तो हो चुका है। ठीक है, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव करना है, कुछ नहीं है, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगा दो, दैट्स इट। पहला क्लोरीन लगा यहाँ, ठीक है, और दूसरा क्लोरीन लगा यहाँ, ठीक है। अब आप कहीं भी लगा दो सारा सेम बनेगा, और सेम का कैसे पता करेंगे, नेमिंग करके। यहाँ क्लोरीन लगाया और यहाँ क्लोरीन लगाया, इसके अलावा कहीं भी क्लोरीन लगा दो, आंसर नेमिंग सेम ही होनी है, ठीक है। करके देख लेना, करें आंसर। फ्यूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट हैज़ हाई ऑक्टेन रेटिंग, इट कंटेन्स नो लेड एट इज नोन एज, ये तो डायरेक्ट है, इसमें टाइमर देने की ज़रूरत ही नहीं है। ग्रीन फ्यूल। IUPAC नेम बताएं फटाफट, टाइम स्टार्ट हो चुका है। नेमिंग गलत कर, सॉरी नंबरिंग गलत कर दी ना, इससे तुम्हारा आंसर आ गया है, सॉरी नहीं करना था मुझे। नेमिंग करना गलत हो गया है। चलिए, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। कैसे हुआ देखिए, 3 मिथाइल, वैसे तो 5 कार्बन है, उसी से पता लग गया। यहाँ ब्यूटेन ब्यूटेन ब्यूटेन, आंसर तो वैसे ही आ गया, छोड़ो क्यों करना सो। इसका आंसर बताएं, टाइम स्टार्ट नाउ, 25 सेकेंड्स, एक्स्ट्रा नहीं। हो गया ना, चलिए आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। जिसको नहीं आता वो जाएगा किस में, फिजिकल केमिस्ट्री के पास, ठीक है, क्योंकि फिजिकल का पार्ट है। चलिए स्टार्ट। SN2 पूछ रहा है, यस सॉरी, SN2 रिएक्शन के बारे में अगर बात करोगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री रेटिंग रखती है, मतलब 1 डिग्री में वो ज़्यादा फास्ट होगी, दैन 2 डिग्री दैन 3 डिग्री, मतलब जहाँ पर बल्कि ग्रुप ज़्यादा लगे होते हैं वहाँ पर वो रिएक्शन स्लो होती है। तो यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा है तो काफ़ी बल्कि ग्रुप है, यहाँ देखोगे तो ये भी बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप है, इधर भी बल्कीनेस है, इधर कोई बल्कीनेस नहीं है। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट करें इसका आंसर। हुआ, कुछ कुछ समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा टफ भी लग रहा होगा कि मैम काश वाला सीन भी आ रहा है क्या थोड़ा सा, कि मैम काश आप नहीं कराते इसको, कितना अच्छा होता मैम, क्यों कराते हो आप, वाई, क्या ज़रूरत है कराने की।
नीट का एग्ज़ाम आ रहा है, नालायक को नीट का एग्ज़ाम, ठीक है, नीट का एग्ज़ाम आ रहा है इसलिए करा रही हूँ, वरना बिल्कुल नहीं कराऊंगी मैं, ठीक है। ये वाला करें। देखिए फिजिकल मेरा पार्ट नहीं है, फिर भी मैं फिजिकल की क्वेश्चंस करा रही हूँ, ठीक है। बाकी पार्ट मेरा फिजिकल नहीं है, सिर्फ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है, ओके। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बहुत ईजी है तो टाइम दूँ क्या ज़्यादा? नहीं, 20 सेकेंड्स, टाइमर स्टॉप, आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। इंडिपेंडेंट से आंसर आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, टाइमर स्टॉप। जिसको स्पीड स्लो लगे वो फास्ट करके देख सकता है, जिसको स्पीड फास्ट लगे वो स्लो करके देख सकता है, ठीक है। 1.25 पे कर सकता है जिसको स्लो लग रहा है, जिसको थोड़ा सा लग रहा है मैम फास्ट निकाल रही है, टाइमिंग कम दे रही है, तो 0.75 पे कर लेना, वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी उसमें, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर 8, ठीक है। नेक्स्ट, यूज ऑफ सिंथेसिस, ये तो बहुत ईजी है, चलो करो करो करो, इसको मैं बताती हूँ कैसे। टाइमर स्टार्ट नाउ। मैं बता देती हूँ, 1 डिग्री एमीन को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। चलिए छोड़िए, नेक्स्ट, मोस्ट बेसिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज, बताएं। मोस्ट बेसिक कैसे देखोगे? +m से, +h से और +i से, जहाँ पर भी ये इफेक्ट शो कर रहा है वो मोस्ट बेसिक होगा, बस ख़त्म बात। आप देख लो कौन कहाँ शो कर रहा है, ठीक है। NH2 तो सभी जगह कॉमन है, NH2 का कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे 0 इफेक्ट, यहाँ पर -m, यहाँ पर -m +i। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई R वेलिन के लिए, ये तो याद ही करना पड़ेगा, इसमें मेरा भी कुछ नहीं रोल नहीं है। आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। वेलिन का क्या होता है ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। मेथनॉल इज यूज्ड टू, एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट, फेलिंग रिएजेंट से कौन ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता? ईथर एस्टर। नेक्स्ट, न्यूट्रल FeCl3 के साथ कौन वायलेट कलर देता है? केमिकली सिडराइट, इसका नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। बेसिकली कुछ 1-2 क्वेश्चन मे बी इसके अंदर आपको मेटलर्जी के मिल जाएंगे, वो भी मैंने इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि मेटलर्जी ठीक है नहीं आएगी, पर मेरी PDF में 1-2 कभी कभी किसी कोई बच्चा पुराना अगर है, ड्रॉपर में अगर है तो ठीक है, उसको पता होना चाहिए, उसको तो आंसर आते हैं, आप लोग को नहीं आते तो छोड़ो, ठीक है। चलो 1-2 क्वेश्चन, ये ज़्यादा नहीं है। बताएं, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, वैसे अभी बता ही दिया था मैंने, जो कि बेसिक के लिए +m +h +i और एसिड के लिए -m -h -i, ठीक है। इसमें टाइम देना पड़ेगा, इसमें मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ टाइमर लगा के, तो बताएं। स्क्वायर प्लेनर कैसे देखोगे? अगर ये होता, अरे इसमें ये काम नहीं करता, देखिए
स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो आपको देखना है स्क्वायर प्लेनर किस में डी यूज़ आ रहा है और डी किस में यूज़ आएगा। डी उसमें यूज़ आएगा, मतलब अंदर वाला डी यूज़ करना है तो अंदर वाला डी वहाँ यूज़ आएगा जहाँ पर आपका या तो पेयरिंग हो रही हो। चेक कर लो पेयरिंग कहाँ होगी, जहाँ पेयरिंग हो रही होगी वहाँ डी ऑर्बिटल यूज़ आएगा, और डी ऑर्बिटल आएगा तो डी sp थ्रू इसका हाइब्रिडाइजेशन वैसे ही हो जाना है निकल के साथ। नेक्स्ट, गलत मत बोलना, मैंने पूरा 1 मिनट का टाइम दिया है। ठीक है, येलो कलर स्पीशीज़ बतानी है, फटाफट बताओ। इसका आंसर करें फटाफट, जल्दी जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट जनरली डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत ईजी है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ही कम है भाई, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है वो कैसे शो करे, जिसमें डी में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करता है जिसके पास डी में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन अगर आप स्कैंडियम की बात करोगे तो स्कैंडियम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, EAN रूल बताएं। EAN रूल तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो बहुत बेकार। ठीक है, 36 आएगा, करके देख लेना। नेक्स्ट, हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ द टर्शियरी अल्कोहल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 6C6H14 and O। स्ट्रक्चरल आइसोमर करो करो, सॉल्व करो। तीन बनेंगे, निकाल दिया आंसर, सॉल्व भी कर दिया। मोस्ट बेसिक अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मोस्ट बेसिक बताओ, आंसर बताओ फटाफट। आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, मोस्ट बेसिक पूछ रहा है। जो नहीं आएगा, देखो भाई इसके अंदर ना प्रॉब्लम ये नंबरिंग नहीं हो रही है क्वेश्चंस की। ठीक है, कोई बात नहीं, बिना नंबरिंग के भी आप सिर्फ मुझे ऑप्शंस भी लिख देंगे ना कि मैम उसका ए ऑप्शन बी ऑप्शन ये दोनों है बस, या फिर क्वेश्चन का थोड़ा सा हिंट दे दोगे मुझे, ठीक है, तो मैं उससे भी आपको आंसर दे दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट, एरोमेटिक बताना है कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं जो कि एरोमेटिक है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर 1 मिनट का टाइम दे देती हूँ क्योंकि इसमें टाइम लग सकता है आपको, है ना। 4-5 क्वेश्चन और हैं, फिर आज का सेशन खत्म होगा। टोटल 40 क्वेश्चन थे। ठीक है, हमने आज 40 क्वेश्चन किए। कैसा लग रहा है आपको एक बार में 40 क्वेश्चन करते हुए? वैसे तो आप घर पे करते हो, बट अभी सेशन के साथ कर रहे हो तो कैसा लग रहा है बताएं। 2 कौन कौन सी स्पीशीज़ एरोमेटिक हैं तो चेक कर लो। कैसे 2 आई? कहा था 4n+2π का रूल फॉलो करना है। n की वैल्यू अगर 0 रखोगे आप तो 2 आएगा, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 6 आएगा। 2 और 6 से आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कितने हैं 4, यहाँ पे कितने हैं 2, लेकिन ये sp3 कार्बन आ गया जो पॉसिबल नहीं होता। यहाँ कितने 4, यहाँ बात करेंगे तो कितने 4, यहाँ बात करेंगे तो sp3 कार्बन आ गया, यहाँ बात करेंगे तो 2 4 6, ओके ओके, और यहाँ बात करेंगे तो 2 4 6। तो एक तो आपका आंसर ये वाला हो गया। दूसरा कहाँ से आएगा वो मुझे बताओगे आप। दूसरा इनमें से कौन सा है जो कि मैंने गलत किया है या फिर आप नहीं समझ रहे हो? चलो थोड़ा सा हिंट और दे देती हूँ। या तो वो आंसर होगा ये वाला और या वो आंसर होगा ये वाला। अब आप मुझे बताएंगे इस ऑप्शन में ए या बी कौन सा आंसर करेक्ट होगा जो कि एरोमेटिक होगा। एक तो आंसर मिल गया है आपको, इजीली मिल गया है
लेकिन ए और बी में से कौन सा ऐसा होगा जो कि आपका एरोमेटिक बिहेवियर को शो करेगा। ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे या फिर बताने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट। विच ऑक्साइड ऑफ मैंगनीज इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर? बताऊँ, टाइम दूँ? मुझे नहीं लगता टाइम की ज़रूरत है। मोस्ट एसिडिक का पता करना है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में ज़्यादा होनी चाहिए। एसिडिक के लिए अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा तो मोस्ट एसिडिक होगा। क्या? अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है पॉजिटिव में तो वो मोस्ट एसिडिक होता है। फाइव टू सिक्स क्वेश्चंस रिमेनिंग, क्योंकि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो पता लग रहा होगा कितने क्वेश्चंस रिमेनिंग है। चलिए नेक्स्ट। देखो, अगर आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हो ना एक बार में, मतलब गलत कर लो, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत करने वाली बात है। ठीक है, थोड़ा सा आपको इनका फटाफट पे एक रिवीजन मारना पड़ेगा, क्योंकि कल मैं दोबारा यही सेशन लेकर आऊँगी। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं आपसे पूछा हुआ है। एसबी से बीआई जाते टाइम स्मॉल रेडियस का होता है, क्यों? शुरुआत में आपको कोवेलेंट रेडियस ज़्यादा दिखेगी और बाद में आपको कम दिखती है। रीज़न पुअर शील्डिंग, इनका रीज़न हमेशा पुअर शील्डिंग ही जाता है। ठीक है, पुअर शील्डिंग बाय कम्प्लीटली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, स्मॉल साइज लार्ज साइज इससे कोई मतलब नहीं होता है। कलरलेस पूछ रहा है, कलरलेस क्योंकि आपको पता होना चाहिए कलरलेस वो होंगे जिनके अंदर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, वो सारे कलरलेस स्पीशीज़ होंगी। तो ज़रा मुझे बताएं कलरलेस इनमें से कौन कौन सा है। नेक्स्ट, ठीक है, देख लीजिए डी में इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए बट सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो। थोड़ा सा इसमें टाइम एक्स्ट्रा दे देते हैं कि ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है ये बोल रहा है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हो बट सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो। इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी जा सकती है, अगर आप इसको इस तरह से काटते हो तो इसमें बात करोगे। इसके ऊपर में ये आप इसको जब ऐसे क्वेश्चन आए ना तो इनको ऐसे बना लिया करो आप। ये टॉप पोजीशन है और ये बॉटम में नीचे वाले सारे। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखोगे सेकंड वाले में तो आप यहाँ से कट करने की कोशिश कर लो तो यहाँ बी आर की मिरर इमेज एच नहीं बनेगा, यहाँ पे पी ओ एस प्रेजेंट ही नहीं है। इसमें बात करो, यहाँ से कट करो इधर से, मतलब यहाँ से सी एल आधा कट जाएगा, ये हाइड्रोजन आधा कट जाएगा और ये हाइड्रोजन आधा और ये बी आर आधा। मिरर इमेज कौन कौन सा बनेगा? मैम मिरर इमेज हमारी फिर बनेगी ये कैसे, ये बी आर की मिरर इमेज, ये बी आर कैसे, क्योंकि मैम ये दोनों ही टॉप पर हैं। आपने तो बताया था अभी इस तरह से जो भी ऊपर हो उनको ऐसे कर लिया करो, और जो नीचे है वो हाइड्रोजन है, दोनों दो ऊपर ब्रोमीन ऐसे खड़े दिखेंगे आपको और दो नीचे हाइड्रोजन ऐसे खड़े दिखेंगे और आपने यू लाइन पास की। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसमें नहीं बोल सकते हो आप, इसमें नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें सी ओ ऐसी प्रेजेंट है, नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इसको आप निकाल सकते हो, 30 सेकेंड मैक्सिमम होंगे इसमें। ओके, आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। करके देख लेना। अरे यार अलग अलग पीरियड के कैसे हो सकते हैं? ऑलरेडी 8-8 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं अलग पीरियड में जाने पर,
ओके चलिए भाई, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कल का सेशन भी आपका अच्छा जाए और आज के सेशन में आपने अच्छे से पढ़ाई की हो, क्वेश्चंस किए हो। नहीं आते हैं तो एक बार रिपीट टेलीकास्ट भी कर सकते हो आप, ठीक है।